जय सिया राम। आज हम जानेंगे सोमवती अमावस्या कब है और सोमवती अमावस्या पर बन रहे शुभ संजोगों में स्नान दान का क्या मुहूर्त रहेगा और किस समय पितरों के लिए तर्पण करें, तो इसी के बारे में जानेंगे। और भी जानेंगे सोमवती अमावस्या व्रत कथा के बारे में। पूजन सामग्री क्या होगी इसके बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी माह के सोमवार के दिन यदि अमावस्या पड़ रहा हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और इस बार तो सोमवती अमावस्या का और भी महत्व बढ़ गया है, क्योंकि दिवाली पर बन रहा है। तो और साथ ही सर्वार्थ सिद्ध समेत 3 शुभ योग भी बन रहे हैं। तो इसीलिए इस बार का सोमवती अमावस्या बहुत खास हो गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल की अंतिम सोमवती अमावस्या कार्तिक अमावस्या के दिन पड़ रही है। कार्तिक अमावस्या तिथि 12 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 2:44 से प्रारंभ होने वाली है और यह तिथि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या मनाया जाएगा। 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान चाहे तो कर सकते हैं। उस दिन प्रातः काल से ही सौभाग्य योग बना हुआ रहेगा। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:56 से लेकर सुबह 4:56 से लेकर 5:49 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या पर पूरे दिन स्नान और दान का कार्यक्रम चलता रहेगा। इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। एक शुभ योग होगा सौभाग्य योग, दूसरा शोभन योग और तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन का स्नान दान करना अति उत्तम रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए तर्पण करना अति उत्तम रहेगा। इस दिन तर्पण के लिए 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक पितृ दोष यदि कुंडली में हो तो उपाय कर सकते हैं पितरों को जल तर्पण देकर। इससे पितृ अति शीघ्र प्रसन्न होंगे, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी और पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। अगर चाहें तो पितरों के निमित्त अन्न दान, ब्राह्मण भोज, पंचबली कर्म आदि कर सकते हैं। इससे पितृ अति प्रसन्न होंगे। इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति के लिए इस दिन त्रिपिंडी श्राद्ध करना तो अति श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या बहुत भाग से पड़ता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल पूजन, विष्णु जी के पूजन के साथ साथ शिव और माता पार्वती जी की भी पूजा करना चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाएं चाहे तो व्रत भी रह सकती हैं, नहीं तो इसी तरह से सिर्फ पूजा भी कर सकती हैं। माता गौरी जी के आशीर्वाद से पति की लंबी आयु होती है और दाम्पत्य जीवन का भी सुखमय मिलने का आशीर्वाद माता रानी देती हैं। अब जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए पूजन सामग्री में क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले रोली, मौली, कपूर, अगरबत्ती, धूप, दिया सलाई, हल्दी, सफ़ेद तिल अक्षत के लिए, क्योंकि विष्णु भगवान पर अक्षत नहीं चढ़ते हैं। गोदूध, गोघृत, गोदधी, शहद, देसी चीनी, पंचामृत, पीला वस्त्र 1.25 मीटर, तुलसी पत्र, साथ में तुलसी मंजरी भी होने चाहिए, बड़ा माला, छोटा माला, कुछ छूटे फूल, पंचरत्न, गंगाजल, अष्टगंध, चंदन,
नैवेद्य हेतु मिष्ठान, ऋतुफल, कच्चा सूत, एक लच्छी बड़े होने चाहिए। फेरी गिनने हेतु 108 कोई लचीदाना या बादाम या पूंगी फल ले सकते हैं। सामर्थ्य हो तो रत्न या धातु से भी 108 बार फेरी लगाया जाता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मिट्टी के दिए 25, इत्र, अबीर, गुलाल, दीपक हो सके तो इतना पूजन सामग्री इकट्ठा कर लें, नहीं तो अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके उतना ही व्यवस्था कर लें। चाहे तो पंचोपचार भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो षोडशोपचार भी पूजा कर सकते हैं। हो सके तो इस दिन तालाब, सरोवर, गंगा स्नान में जाकर स्नान करें, नहीं तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करें। और इस दिन सूर्य देव की भी आराधना करना अति उत्तम रहता है एवं तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए इस दिन। इसके बाद किसी पीपल वृक्ष के पास जाकर वहाँ पे विष्णु जी एवं शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पीपल के मूल भाग में भगवान विष्णु निवास करते हैं और तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की भी वृद्धि होती है और पति की आयु लंबी होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की परिक्रमा करने का बहुत बड़ा विधान बताया गया है एवं इसका पुण्य भी बताया गया है। इसके साथ ही पीपल वृक्ष के पास या अपने घर पे गरीब ब्राह्मण को भोजन कराने का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन शिव जी की भी पूजन करने के लिए यथावत शक्ति अनुसार भांग, धतूरा, बेलपत्र इकट्ठा कर लें। आंकड़ा सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही पीपल के पास जाकर आप चाहें तो पीपल में ही भगवान विष्णु एवं शिव जी का ध्यान करके पूजन प्रारंभ करें, नहीं तो तुलसी जी के एक पौधा छोटा सा अपने साथ ले जाएं और वहाँ पे तुलसी जी की विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए पूजन करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करना चाहिए, अपने गुरु का, और यदि व्रत कर रहे हों तो संकल्प ले लें। इसके बाद ही पूजन प्रारंभ करें। पूजन भी करें तो संकल्प के साथ ही करें। इसके बाद दूध, दही, घी, पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद हल्दी एवं आटा मिक्स करके उसका एक लेप बनाकर उस लेप को पीपल की जड़ में चढ़ाएं, उसको लपेट दें और इसके बाद एक नए वस्त्र छोटा सा हो उसको भी उस पर साट दें। इसके बाद जितने पूजन सामग्री हो वो सब चढ़ा दें। पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन कर लें। श्रृंगार की वस्तुएं भी यथाशक्ति अनुसार अर्पित करें पीपल वृक्ष में। पूजन के दौरान कोई भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थना करके फेरी लगाना शुरू कर दें। फेरी लगाने के लिए जो भी 108 वस्तुएं हों, लचीदाना हो या जो भी हो सके, फल भी हो सकता है, कुछ भी श्रृंगार के भी सामान, चूड़ी, बिंदी, कुछ भी हो सकता है, 108 की संख्या होने चाहिए, उससे फेरी लगाएं। और जब फेरी लगाएं तो एक लोटे में गुड़ एवं जल मिक्स करके रखें और चम्मच से जितने बार फेरी लगाएं उतने बार एक चम्मच वृक्ष में गिराएं उस जल को, मीठा जल को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए ही फेरी लगाना चाहिए। फेरी लगाने के बाद कथा सुननी चाहिए। इसके बाद हवन भी करना चाहिए। अब जान लेते हैं सोमवती व्रत कथा के बारे में। सूत जी कहते हैं, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के समीप जाकर और प्रणाम कर धर्मात्मा युधिष्ठिर सबके हित का वचन बोले। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरु वंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्र से हमारा कुल क्षय हो गया। देखिए, अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवाय कोई राजा नहीं बचा है। इस भारत वंश में केवल हम 5 भाई शेष हैं। इसी कारण
यह एक छत्र राज्य भी मुझे नहीं भाता। मुझे तो अपने जीवन पर भी ग्लानि होती है। मुझे अपने अंगों पर भी प्रेम नहीं रहा। अपनी संतति का विच्छेद देखकर दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बड़ा संताप हो रहा है। उधर उत्तरा बहू के गर्भ से उत्पन्न परीक्षित भी अश्वत्थामा के अस्त्र से भस्म प्राय हो गया। अब अपने वंश में कोई पिंड दान देने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, मेरे दुख का कोई अंत है तो मुझे बताइए कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप कोई उपाय मुझे शीघ्र बताइए जिससे हमें चिरंजीविनी संतति प्राप्त हो सके। श्री भीष्म पितामह जी ने कहा, हे राजन सुनो, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत करता हूँ जिसके करने से चिरंजीविनी संतति प्राप्त हो सकती है। हे पार्थ, जिस सोमवार को अमावस भी हो उस दिन पीपल के तले जाकर जनार्दन की पूजा करें और पीपल की अष्टोत्तर शत यानी 108 परिक्रमा करें। उतनी ही 108 गणना के कोई भी वस्तु ले लें, कुछ भी ले सकते हैं और उसी के द्वारा प्रदक्षिणा करें। हे राजन, यह व्रत राज अति शुभ फल देने वाला और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला है। इसी व्रत को आप उत्तरा से करावो, तब इसका मृत गर्भ जिएगा, तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। पितामह के इस वचन को सुनकर युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस व्रत राज नामक व्रत को मुझसे कहो। यह व्रत मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ है और किसने मनुष्य लोक में इस व्रत को किया है? तब भीष्म जी ने कहा, हे राजन, इस भूमि में सर्वत्र विख्यात कांची नाम की पुरी, जो चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी उच्च ध्वल अटारियों से सुविराजित थी, सुंदर भेष वाले नगर के नर नारियों से सुशोभित थी और अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों से आवृत थी। और वह नगरी रूप तथा चतुराई से युक्त उत्तम वैश्याओं से अलंकृत मानो कुबेर की अलकापुरी और इंद्र की अमरावतीपुरी के समान थी और अग्नि देवता की तेजोवतीपुरी के समान अनेक रत्नों से भरी थी। उस पुरी में बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा रहता था। उस राजा के राज्य में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नाम की पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमती दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देवस्वामी के ही सदृश बड़े गुणी 7 पुत्र एवं गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उसके घर भिक्षा के लिए आया। वह अपने ब्रह्म तेज से मूर्तिमान अग्नि के समान तेजस्वी था। वह भिक्षुक ब्राह्मण ने द्वार पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। उसकी मधुर वाणी सुनकर वेदस्वामी की 7 पुत्र वधुएं बड़े संभ्रम से अलग अलग भिक्षा लेकर आईं और उन्होंने पृथक पृथक भिक्षा उस ब्राह्मण को दिया। भिक्षा के बदले उस भिक्षुक ने उन स्त्रियों को सदा सौभाग्यवती भव यह कहकर आशीर्वाद दिया। धनवती अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजी। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्धत भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी तो उस भिक्षुक ने गुणवती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शुभे, तुम धर्मवती होवो। आशीर्वाद सुनकर गुणवती अपनी माता के पास गई और कहा, माताजी, भिक्षुक ने मुझे धर्मवती होने का आशीर्वाद दिया है। इस पर गुणवती की माता अपनी पुत्री गुणवती को साथ लेकर भिक्षुक के पास गई और गुणवती से उस भिक्षुक को फिर प्रणाम करवाया। भिक्षुक ने फिर गुणवती को वही आशीर्वाद दिया जो पहले दिया था। तब उसकी माता धनवती बड़ी चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे विप्र, आप मुझ पर प्रसन्न हों और मेरे वचनों को ध्यान देकर सुनें और मन में विचार कर उसका उत्तर दें, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा संदेह है कि आपने मेरी पुत्र वधुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया तथा मेरी गुणवती कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया? हे भद्रे,
तुम सदा धर्मवती हो, यही वर बार बार आपने दिया है, परंतु इसे आपने सदा सौभाग्यवती होने का वर नहीं दिया है। हे विप्र, इसका कारण आप मुझे बताओ, मुझको बड़ा संदेह हो रहा है। तब भिक्षुक ने कहा, हे धनवती, तुम धन्य हो और जगत में विख्यात चरित्रवती हो। देखो, गुणवती को मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो इसके योग्य है, क्योंकि तेरी गुणवती को सप्तपदी के समय ही वैधव्य प्राप्त होगा। इससे इसको सदा धर्माचरण करना पड़ेगा। इसी से मैंने इसे यही वर दिया है, तू सदा धर्मवती होगी। यह कथन सुनकर धनवती को बड़ी चिंता हुई। उसने उसे पुनः प्रणाम करके प्रार्थना की, हे विपेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे, सो हे दयानिधे, मुझे दया करके कोई उपाय बता दें। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर में सोमा आवे, तब हे सुंदरी, उस सोमा का विधिवत पूजन करने से ही इसका वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा, हे द्विजदेव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और वह कहाँ रहती है, और क्यों उसके आने मात्र से ही वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है? हे महाभाग, यह मुझे बता दो। अब विलम्ब करने का समय नहीं रहा। यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, अच्छा सुनो, सोमा जाति की धोबिन है और सिंहल द्वीप निवासिनी है। वह यदि तेरे घर में आएगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा के लिए अन्यत्र किसी घर को गया। तब धनवती ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम्हारी बहन गुणवती का सोमा के आगमन मात्र से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। सो जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए जाए। पुत्रों ने कहा, हे माता, तुम्हारे अंतःकरण का भाव जान लिया है। तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेह बस व्याकुल है। यही कारण है तुम पुत्रों को सोमा को लाने के लिए दुर्गम स्थान में भेज रही हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लभ दुस्तर समुद्र आ पड़ता है। उसे पार करके जाना आना साधारण काम नहीं है। हम वहाँ जाने में सर्वथा असमर्थ हैं। देवस्वामी ने कहा, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपिता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं स्वयं सिंहल द्वीप जाऊंगा और पुत्री का वैधव्य नाश करने वाली सोमा को जैसे बनेगा लाऊंगा। कुपित पिता देवस्वामी के वचन सुनकर उसी समय शिव स्वामी नाम के सबसे छोटे पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इस तरह कुपित मत हों और ऐसा वचन न कहें। भला मेरे रहते सिंहल द्वीप जाने को दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? सो आप क्रोध त्याग दें, मैं ही गुणवती बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर शिव स्वामी उठा और पिता को प्रणाम करके अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंहल द्वीप को चल पड़ा। वह बहुत दिनों में जाकर समुद्र के तीर पहुंचा और समुद्र को पार करने के लिए शिव स्वामी ने बहुत प्रयत्न किया। शिव स्वामी ने उसके समीप में ही एक बड़ा भारी वट वृक्ष देखा। उस वृक्ष के खोते में गिद्धे के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गिद्ध बच्चों के लिए चारा लेकर आया और उन बच्चों को चुगाने लगा। उस दिन शावकों ने गिद्ध से चारा नहीं खाया। तब चिंताकुलित मन वाले बच्चों से गिद्ध ने कहा, हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी आज चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताज़ा मांस लाया हूँ, फिर भी तुम नहीं खाते हो। तब बच्चों ने कहा, सुनिए पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके खाए बिना हम कैसे भोजन कर लें? बच्चों के वचन सुनकर करुणा से गिद्ध का हृदय भर आया और उन दोनों के पास आकर उसने कहा, हे द्विज, तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूँगा। जो तुम्हारा काम हो सो कहो और कुछ भोजन करो। शिव स्वामी ने कहा, मैं इस समुद्र पार सिंहल द्वीप को जाना चाहता हूँ और यही इच्छा है कि इस गुणवती का वैधव्य नष्ट करने वाली सोमा चली आवे। वह गिद्ध बोला, मैं कल प्रातः काल ही तुमको उस समुद्र के पार पहुँचा दूंगा और सोमा नाम वाली रजकी का घर भी मैं सिंहल द्वीप में दिखा दूंगा।
तब रात्रि के बीतने और सूर्य के उदय होने पर उस वेगवान गिरिधराज ने शिव स्वामी तथा गुणवती को समुद्र के पार ले जाकर पहुंचा दिया। वे दोनों सिंहल द्वीप में जाकर सोमा रजकी के घर के समीप ही टिक गए। तब से वे दोनों नित्य प्रातः काल के समय सोमा के आंगन को झाड़ बुहार कर लिपने लगे। इस प्रकार प्रतिदिन बुहारी देते और लिपते पोतते 1 वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सोमा ने अपने पुतों तथा पुत्रों को बुलाकर पूछा, यह आंगन में बुहारी कौन दे जाया करता है और कौन लिप जाता है, यह मुझको बतलाओ। तब वे बोले, हमने तो न कभी बुहारी लगाई और न लिपा ही है। सुनकर सोमा को बड़ा विस्मय हुआ इस बात की। बहुत कुछ तलाश की। तब एक दिन रजकी सोमा ने प्रातः काल के समय ब्राह्मण की पुत्री को आंगन में झाड़ू लगाते और उसी दिन उसके भाई को आंगन में गोबर से लिपते हुए भी देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम दोनों ही ब्राह्मण हैं। तब सोमा ने हाय हाय ऐसा कहकर कहा, तुमने मुझे भस्म कर दिया। तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में झाड़ू लगाते और लिपते हो। हाय, मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाति की रजकी हूँ, यानी धोबिन हूँ, और आप ब्राह्मण हैं। तुम ब्राह्मण होकर मेरे घर में बुहारी देते हो। यह नीति विरुद्ध काम तुम क्यों करते हो? श्री स्वामी ने कहा, यह मेरी गुणवती नाम की सुमध्यमा बहन है। इसके भौर पड़ते ही वैधव्य होना लिखा है, सो तुम्हारे समीप होने से इसका वैधव्य नष्ट हो जाएगा। अतएव मैं अपनी भगनी गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवकाई करने को यहाँ आया हूँ। सोमा ने कहा, बस अब तुम आज से यह काम मत करो। मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूँगी। तुम्हारी आज्ञा पालन जरूर करूँगी। ऐसा कहकर घर में जाकर सती सोमा ने पतोहू से कहा कि मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से यदि कोई भी प्राणी मेरे राज्य में मरे तो तुम उसकी रक्षा करना। जब तक मैं न आऊँ तब तक किसी के कहने से अग्नि में जलाना नहीं। उसकी पुत्र वधुओं ने अपनी सास की बात को अंगीकार किया और सोमा वहाँ से चलकर महासागर के पास आई और उसने क्षण भर में उन दोनों को समुद्र के पार पहुँचा दिया। तदनंतर वह स्वयं आकाश मार्ग से उड़कर क्षण में ही समुद्र को पार कर गई। तब वे तीनों एक निमेष में कांचीपुरी में आ पहुँचे। तब धनवती ने सोमा को आई हुई देखकर प्रसन्न मन से पूजा की। इसी बीच में श्री स्वामी भी देशांतर से अपने भग्नी के वर पाने की इच्छा से उज्जैनीय नामक नगरी में चला गया। वहाँ से देव शर्मा ब्राह्मण का पुत्र रुद्र शर्मा, जो कि बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवती के वर के हेतु लाया। तब रजकी सोमा के समक्ष गुणवती का रुद्र शर्मा के साथ विवाह होने लगा। तब सुंदर नक्षत्र सुंदर लग्न में देव स्वामी रुद्र शर्मा को अपनी कन्या दान कर दी। तदनंतर जब कि विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो भंवर लगते ही गुणवती का वर रुद्र शर्मा मर गया। यह दशा देखकर घर के सभी लोग रोने लगे, पर सोमा को कुछ आकुलता नहीं हुई और उन लोगों के रुदन से बड़ा कोलाहल मच गया। तत्काल उस सोमा रजकी ने गुणवती के लिए व्रतराज के पुण्य का संकल्प करके उसे दे दिया, जो कि अपमृत्यु का विनाशक है। उस व्रतराज के प्रभाव से रुद्र शर्मा तुरंत सोए हुए के समान जाग उठा। इस प्रकार उस विवाह कार्य को समाप्त कर तथा व्रतराज का उपदेश देकर उसने धनवती से आज्ञा मांगी। इस प्रकार सोमा धोबिन मरे हुए उस ब्राह्मण को जिलाकर हर से पूर्ण मनोरथ होकर अपने घर को लौट गई। इसी बीच सोमा के घर में पहले तो उसके पुत्र मरे, बाद को उसका स्वामी भी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद स्वयं सिधारा। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या तिथि आ पहुंची, जो मृत संजीवनी तिथि कहलाती है। इसी समय सोमा ने कहीं जल के समीप एक वृद्धा स्त्री को देखा। जो वृद्धा स्त्री रुई के बोझ से दबी जा रही थी और बड़ी दुखीन होकर बुरी तरह रो रही थी। उस वृद्धा ने सोमा को देखकर कहा, बेटी, मेरे सिर पर से रुई के भार उतार लो। मैं इसके बोझ में दबी जा रही हूँ और इसी से रोती हूँ। सोमा ने कहा, हे वृद्धे, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन मैं रुई नहीं छूऊंगी। मेरा आज के दिन का यह नियम है। उसी जगह एक मूलियों का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा।
सोमा को देखकर इस मूली वाली ने भी कहा कि मैं इसके बोझ से दब रही हूँ, मेरा बोझ उतार दो तुम और तनिक देर मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं भी तुम्हारे संग चलूँगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको नहीं मालूम कि आज सोमवती अमावस्या का दिन है? सो मैं आज के दिन मूली और तूल का कभी स्पर्श भी नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुंचकर और नदी के तट पर या तीर्थ स्नान करके उसने शर्करा से विष्णु भगवान का पूजन किया। तदनंतर उसने बड़भाग्नि ने 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं, जब उसने शर्करा हाथ में लेकर अष्टोत्तर शत प्रदक्षिणा की, तभी उसके जमाता, पति तथा पुत्र सब जीवित हो उठे और वह नगर शोभा से पूर्ण हो गया और वह घर भी अपरिमित धन से भर गया। तब सोमा अपने घर को आई। उसने जब अपने भर्ता और पुत्रों तथा दामाद को जीवित देखा और उन जाने हुए लोगों के पास आई तो उसने अपने को कृत्य माना। तब सब पुत्र वधुओं ने आकर उस तपस्विनी को प्रणाम किया और यह पूछने लगी, हे देवी, आपके पति जमाता बांधव मर गए थे, तब वे कैसे और किस तरह जी गए, यह हमें बताओ। सोमा बोली, मैं गुणवती को व्रतराज का पुण्य अर्पण किया था। उस पुण्य दान से इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से ये सब मर गए थे। फिर मैंने रुई और मूली का जो स्पर्श नहीं किया, और हे पुत्र वधुओं, जो पीपल में विष्णु का पूजन करके शर्करा को हाथ में लेकर अष्टोत्तर शत यानी 108 प्रदक्षिणा की, इस पुण्य के प्रभाव से पति जमाता तथा पुत्र फिर जी गए। अब से तुम सब भी इस व्रतराज का विधान अवश्य करती रहो, इससे तुम लोगों को भी वैधव्य नहीं प्राप्त होगा और सदा सौभाग्य बढ़ता रहेगा। यूँ कहकर सोमा ने सब पुत्र वधुओं से यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोगकर वह अपने पति पुत्र आदि के साथ सबों से परिवृत होती हुई विष्णु लोक को जा पहुँची। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ आपसे कहा। युधिष्ठिर जी बोले, हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहो। क्या व्रत स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए? तब भीष्म जी बोले, हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो, उस दिन का पुण्य काल देवों को भी दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उस दिन प्रातः काल उठकर व्रती जलाशय में जाकर मौन भाव से स्नान करें। फिर कौशे अर्थात रेशमी वस्त्र पहने और व्रती पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में मंत्र सहित विष्णु भगवान का पूजन करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम सोम सोमाय नमः।